देखो विवाह क्यों करना चाहिए, क्यों आवश्यक है विवाह? इसलिए करना चाहिए, आजकल विवाह केवल आजकल केवल भोग विलास के लिए लोग विवाह कर रहे हैं। शादी होगी, पत्नी के संग रहेंगे, केवल मौज मस्ती के लिए आदमी विवाह करता है आजकल, जबकि विवाह का उद्देश्य ये नहीं है मौज मस्ती, भोगों की कामना नहीं है। विवाह का उद्देश्य है अधिकार। विवाह हमें अधिकारी बनाता है। किसका? आपको पता है कि बिना विवाह के पुरुषों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं मिलता, बिना विवाह के स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं मिलता। विवाह के बाद ही सदगृहस्थ को ही यज्ञ करने का अधिकार है। तो पत्नी जो है वो केवल भोग की वस्तु नहीं, वो यज्ञ का सामान है, यज्ञ की पूर्ति है पत्नी। यदि आपने विवाह किया है तो विवाह का उद्देश्य क्या है कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति में मेरी पत्नी सहयोग करेगी। भगवान राम ने यज्ञ किया, हाँ या ना? उस यज्ञ में वशिष्ठ जी ने कहा कि आप राम ये यज्ञ नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी पत्नी वनवास में है। ये उन दिनों की बात है जब माता सीता का वनवास था। राम जी ने एक यज्ञ, आपने सुना होगा, जिस यज्ञ का घोड़ा लवकुश ने पकड़ा था, सुना होगा आप लोगों ने। पत्नी बगल में नहीं बैठेगी, सुनो, पति के बगल में जब तक पत्नी नहीं बैठेगी, गठजोड़ नहीं होगा, तब तक आप यज्ञ के अधिकारी। यदि आपकी पत्नी नहीं है तो आप यज्ञ नहीं कर सकते। इसलिए राम जी ने क्या किया? सोने की सीता बनाई। मतलब भगवान राम भी यज्ञ के अधिकारी नहीं है यदि पत्नी नहीं। हाँ, यदि मैंने विवाह ही नहीं किया तो अलग विषय कि मैं ब्रह्मचारी हूं, पर मैंने विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद मैंने अपनी पत्नी को बगल में नहीं बिठाया यज्ञ में, तो वो यज्ञ पूरा नहीं माना जाएगा। इसलिए कहते हैं कि पुरुष को अकेले हवन करने का अधिकार नहीं है, यज्ञ में आहुति डालने का, और स्त्री को भी अकेले यज्ञ में आहुति डालने का अधिकार नहीं है। तुम दोनों साथ में बैठो तो पति आहुति डाले तो पत्नी हाथ लगा ले, ये यज्ञ की पूर्ति है। सन्यासी को, वानप्रस्थी को और ब्रह्मचारी को भगवान को पाना कठिन है, पर गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवान को पाना बहुत सरल है। जब गृहस्थी तरीके की हो तो, अब गृहस्थी का मतलब आजकल केवल शादी हुई सीधा लड़का लड़की हनीमून पे निकल जाते हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि शादी का मतलब क्या, पत्नी का मतलब क्या, क्यों की हमने शादी, क्या इसका अर्थ है, क्या तात्पर्य है। ना तुम्हारे द्वार से कोई संतों को भोजन मिल रहा है, ना किसी प्रकार की सेवा। कर ली शादी, सबने की, हम भी कर लिए। हाँ, सब बच्चे पैदा कर रहे, हम भी बच्चे पैदा करेंगे। बच्चे पैदा तो सुअर भी करते हैं तुमसे ज्यादा। बच्चे पैदा करने के लिए शादी नहीं हुई, बच्चे तो हो ही जाएंगे, कहां जाएंगे, लेकिन बच्चे कैसे हों? जननी जने तो भक्त जने। माँ, बच्चे पैदा करना, पर ऐसे पैदा करना कि जो बुढ़ापे में तुम्हें गिलास भर पानी दें, तुम्हारी सेवा करें, तुम्हारा नाम रोशन करें, देश का, समाज का नाम रोशन करें। ऐसे नालायक बेटे ना पैदा कर जाना जो तुम्हें ही गिलास भर पानी ना दें, जो तुम्हें ही पेट भर रोटी ना दें। ऐसे से तो अच्छा है कि मत करो। तो तुम बच्चे पैदा करने के लिए शादी कर रहे हो, तो आजकल का उद्देश्य केवल बच्चे पैदा करना, इसलिए तो नालायक पैदा हो रहे हैं। जब तुम्हारे काम नहीं आएंगे तो समाज के और देश के खाक काम आएंगे, हाँ या ना? तो मैया बच्चा पैदा करना कोई रोका नहीं, लेकिन लायक एक हो, पर बेटी हो तो झांसी की रानी हो और बेटा हो तो स्वामी विवेकानंद की तरह, महाराणा प्रताप शिवाजी की तरह हो, हिटलर जैसे ना हो। समझ में आ रही है बात? शादी का मूल मतलब समझ में आया? का मतलब, अरे बहुत टेंशन हो गई तो 2 पैक शराब पी लिया, मांस खा लिया। ये कोई गृहस्थ नहीं है कि तुम शराब पीने लग जाओ, मांस खाने लग जाओ ना। गृहस्थ का मतलब है कि अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने धन से समाज की सेवा करो। ये गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम ऐसा नहीं था मेरी मां जैसा तुमने बना लिया। गृहस्थ आश्रम
वो आश्रम है जिस आश्रम से बाकी 3 आश्रमों की सेवा होती है। वो गृहस्थ धन्य है जिस गृहस्थ के घर की रोटी ब्रह्मचारी और सन्यासी खाता हो।